किसी गुमनाम से एक गांव में पैदा हुए थे हम। किसी गुमनाम से एक गांव में पैदा हुए थे हम। नहीं मालूम पर कोई अशुभ सा ही महीना था। रजाई की जगह ओढ़ी पुआलों की भभक हमने। विरासत में मिला जो कुछ हमारा ही पसीना था। अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती। अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती। मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं। हमें हस्ताक्षर करना न आया चेक पर माना। मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित। हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित। हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। गंगा जल न हलाहल न कोई और ही जल हो। किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस संवेदनशील घुंघरू के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये बहुत ही भावनात्मक कविता रामावतार त्यागी जी की कलम से निकली। और इस कविता को सुनकर के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं बात कर रही हूँ मजदूरों की, सो कॉल्ड प्रवासी मजदूर। मुझे नहीं समझ में आता उन्हें प्रवासी क्यों कहा जाता है, जबकि वो इसी देश के हैं, इसी भारत की मिट्टी में जन्मे और उनका मोक्ष भी इसी भारत की मिट्टी में होना है। फिर वो प्रवासी कहाँ से हुए? आज लोग अपनी फेसबुक की वॉल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल साइट की जहाँ भी हो सकता है मजदूरों के बारे में लिख रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कोई उन्हें ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि भाई तुम जहाँ हो वहीं रहो। सामान्य होने के बाद आपको फिर से रोजगार यहीं मिलेगा। अगर आपको रोजगार वहाँ मिलता तो आप यहाँ छोड़ के क्यों आते? लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी उनके अंदर कौन सी असुरक्षा की भावना भर दी गई है जो वो इस तरह से पलायन कर रहे हैं। और इस पलायन में उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है। और ये क्षति सिर्फ उनकी नहीं, इस देश की क्षति है। हमेशा यही होता है कि क्रिएशन करता, सृजन करता पर्दे के पीछे रहता है। और हमारा मजदूर वर्ग जो हर चीज को गढ़ता है अपने हाथों से, अपने मेहनत से, अपने खून से, अपने पसीने से, वो कभी सामने नहीं आता। और पुरस्कार उसके मेहनत का कोई और लोग ले जाते हैं। ये आज से नहीं, ये सदियों पुरानी त्रासदी है, शोषण है। मैं पूछती हूँ, आज आपको संवेदना हो रही है उनके प्रति, आज आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ शब्दों में। उस समय क्या आपको तकलीफ नहीं होती जब वो गरीब मजदूर जिस घर में आज आप रह रहे हैं, उस घर की छत 44 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप में सिर पे बोझ लेके बनाता है? आपको संवेदना नहीं होती? जिस सड़क पे आप चलते हैं उस सड़क पे गरम कोलतार का बोझ लेकर सड़कों पे डालता है, उस मजदूर से आपको संवेदना नहीं होती? दोपहर की धूप में जो रिक्शे में बिठाकर, रिक्शे को खींचकर पसीने में लथपथ आपको आपके घर तक छोड़ता है, तो आप उससे एक गिलास पानी नहीं पूछते? क्या तब आपको संवेदना नहीं होती? जिस अन्न को खा के आप जिंदा हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उस खेत में, धूप में, बारिश में, ठंड में जो मजदूर मजदूरी करके अन्न को जाता है, किसान की मदद करता है, क्या आपको उससे संवेदना नहीं होती? संवेदना आज ही आपको क्यों हुई? क्या संवेदना होने के लिए मौत होना जरूरी है? क्या संवेदना होने के लिए एक माँ का अपने बच्चे से बिछड़ना जरूरी है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब शायद किसी के पास नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने कुछ लाइनें कही हैं। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं।
जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ की इस श्रम शक्ति को श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सिर्फ कलम और कागज तक सीमित है। सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में मजदूर है, जिसके ना होने से सारी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाएगी, सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन इस तरफ कोई देखना नहीं चाहता। आज उन्हें देख के एक एक व्यक्ति को संवेदना हो रही है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि ये संवेदना किस हद तक सिर्फ एक सोनू सूद ही क्यों सामने आता है? बाकी भारतवासी क्यों नहीं आते हैं? जो अपने घरों में जो एसी की हवा ले रहे हैं, क्या उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वो एक मजदूर को खाना खिला सकें? अगर अमीर तबके के लोग एक एक मजदूरों को इस लॉकडाउन के पीरियड में एक एक मजदूरों के परिवार को भी गोद ले लेते तो उनका कुछ ना बिगड़ता, लेकिन इन मजदूरों की ये दशा ना होती। मुनव्वर राणा जी ने इन्हीं के बारे में एक शेर कहा है, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाँ साहब, उनके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं होते, वो नींद की गोली क्या खाएंगे? नींद की गोलियां तो उनके लिए बनी हैं जो चांदी के प्यालों में मदिरा पीते हैं, जो सोने के गहनों में जीवन यापन करते हैं। ये मजदूर, इन मजदूरों का तो पसीना ही सोना है और चांदी है। कितने अफसोस की बात है कि भारत कहीं से भी संसाधनों से गरीब नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, सिसक सिसक के अपनी जिंदगी बिता रहा है और शोषित होने को मजबूर है। और ये आज ही नहीं, हमेशा से रहा है। ये बात अलग है कि जब चूल्हे की आंच तेज हो तो दूध में उफान आता है। ठीक उसी प्रकार इस लॉकडाउन के पीरियड में इन मजदूरों की असुरक्षा की भावना, इनकी दयनीय स्थिति हमारे सामने आई है, तो हर तरफ से इनके प्रति संवेदना की आवाजें उठ रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आवाजें हैं, हाथ आगे सिर्फ दो चार ही आए हैं। जहां ये अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 4,000 6,000 दे करके जा रहे हैं, उस 4,000 और 6,000 में जहां थे वहीं रह के जीवन यापन क्यों नहीं किए? क्योंकि एक असुरक्षा की भावना थी, इनके बारे में सोचा ही नहीं गया। इनकी मानसिक स्थिति, इनकी शारीरिक स्थिति, इनकी दैनिक दिनचर्या और इनकी मजदूरी और इनके बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं गया। मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया उस समय इन्हें इनके बारे में भी घोषणा करनी चाहिए थी कि आप जहाँ हैं आप वहीं रहें, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। लॉकडाउन ख़त्म होते ही आप अपने फिर से पिछली ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद इनके एक असुरक्षा की भावना थी जो ये पलायन कर गए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और इसी का नतीजा था कि 16 मजदूर रेल की पटरियों पे थक के इतनी गहरी नींद में सो गए कि फिर वो उस नींद से उठने के काबिल न रहे। इसी पलायन का नतीजा था, इसी असुरक्षा भावना का नतीजा था कि एक माँ जिंदगी की आखिरी सांस ले लेती है, पर उसका 2.5 साल का बच्चा इस बात से अनजान है और उसकी शव पे पड़े हुए चादर से वो
खेल रहा है, अपनी माँ को आकर्षित कर रहा है कि माँ कुछ तो बोले। उसे पता ही नहीं है कि अब ये जीवन खत्म हो गया है उसकी माँ का। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि महामारियां नहीं आई हैं, लेकिन उदाहरण है कि हर बार बलि निचला तबका ही चढ़ता है। शायर आदम गोंडवी साहब ने क्या खूब लिखा है, वो जिनके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, वो जिनके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। महल से झोपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, महल से झोपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है। किसी का पेट खाली है, किसी की रूह प्यासी है। कि नंगी पीठ हो जाती है जब हम पेट ढकते हैं, कि नंगी पीठ हो जाती है जब हम पेट ढकते हैं। मेरे हिस्से की आज़ादी भिखारी के कबासी है। मैं सलाम करती हूँ शायर आदम गोंडवी साहब को, जो उन्होंने एक एक शब्द में इनकी भावनाओं को उकेरा है। यश मालवी जी ने ये पंक्तियां इन्हीं की दशा पे लिखा है। दूध नहीं मिलता बच्चों को खून पिलाती है, दूध नहीं मिलता बच्चों को खून पिलाती है। धधक रहे सूरज से खुलकर आंख मिलाती है। भूखे सच के आगे खुद को रख कर देख रही है, भूखे सच के आगे खुद को रख कर देख रही है। पता नहीं रोटी झुलसी है या झुलसा चेहरा। इन भावनाओं को समझना आंखों में आंसू ला देगा कि जब शब्द आपको इतने मार्मिक कर रहे हैं तो ये दशा कितनी मार्मिक होती होगी। मैं पूछती हूँ, मजदूरों से संवेदना हुई तो आज ही क्यों हुई? मजदूर पहले से ही शोषित हैं। हर सुबह जो आपके पास दूध का पैकेट या दूध की बोतल पहुंचती है, उस डेयरी में काम करने वाला मजदूर भी शोषित है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा? आपके घर तक सब्जी पहुंचाने वाला कहाँ से सब्जियां ला रहा है? वहाँ काम करने वाला मजदूर पहले भी भूखा था। क्या आपको तब उसकी याद नहीं आई? सुबह से लेके रात तक आपके हर क्रियाकलाप में किसी न किसी मजदूर का योगदान है। क्या आपने कभी पल भर के लिए रुक के सोचा? क्या आप जब ट्रैफिक में फंसे होते हैं रेड लाइट में और आपके सामने एक मजदूर जो बिल्डिंग बना रहा होता है, क्या आप चंद पल के लिए उसको देख करके सोचते हैं कि इसके लिए जिंदगी कितनी दुश्वार है, फिर भी ये जिए जा रहा है? अगर उस समय आपकी संवेदना नहीं जागी तो आज आपकी संवेदना क्यों जाग रही है? अगर उस समय आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं आया तो आज क्यों आ रहा है? और मैं पूछती हूँ कि इस प्यार आने के नतीजे क्या हैं? आज आपको संवेदना हुई, कल आप भूल जाएंगे, कल फिर वही दिनचर्या होगी, कल फिर वही समय होगा और कल फिर वही मजदूर होगा और कल फिर वही आप होंगे। लेकिन आपका मन नहीं पसीजेगा 44 डिग्री सेंटीग्रेड में एक बिल्डिंग बनाते हुए मजदूर औरत को देखकर, जिसके पीछे उसका छोटा सा बच्चा बंधा होगा या जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा होगा, फिर भी वो सिर पे 12 ईंटों का 16 ईंटों का बोझ लेकर के जा रही होगी। क्या आपने कभी रुक करके उससे पूछा होगा कि क्या तुझे कोई ज़रूरत है? अगर उस समय नहीं पूछा तो आज क्यों? साहब, ये दौर है और ये दौर गुजर जाएगा। रह जाएंगी तो इन मजदूरों के जीवन की दुश्वारियां, हर कोई अपने अपने में
मशगूल हो जाएगा और ये सारी यातनाएं, ये सारी दुश्वारियां लोग भूल जाएंगे बीते हुए समय की तरह। अगर आप उनके लिए इतने ही संवेदनशील हैं तो आने वाले समय में फिर से सोचिए कि ये जो अपने गांव, ये अपने जो शहर, ये अपने जो कस्बे में गए हैं, वहाँ इनकी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होनी है। तो उनके पुनर्वास के लिए फिर से सोचना शुरू करिए। शायद यही उनके प्रति सबसे बड़ी संवेदना होगी, शायद यही उनके प्रति सबसे बड़ा प्यार होगा और शायद यही एक देशवासी होने का आपका योगदान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने सजेशन जरूर दें।